नमस्ते। ऑफिस हो या फैक्ट्री, मालिक और कर्मचारियों के बीच अनबन तो होती ही रहती है। लेकिन क्या हो अगर ये अनबन हद से ज्यादा बढ़ जाए? तो आज हम समझने वाले हैं उस कानूनी ढांचे को जो इन झगड़ों को सुलझाता है और काम की जगह पर शांति बनाए रखता है। ये है इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट 1947। चलिए, एक सवाल से ही शुरू करते हैं। जरा सोचिए, अगर किसी कंपनी में मैनेजमेंट और उसके कर्मचारियों के बीच कोई बड़ा झगड़ा हो जाए और उसको सुलझाने के लिए कोई नियम कानून हो ही ना, तो क्या होगा? माहौल कितना खराब हो सकता है ना। देखिए, किसी भी इंडस्ट्री की ये एक सीधी सी सच्चाई है। नियोक्ता यानी एम्प्लॉयर और मजदूर यानी वर्कर, इनके बीच हितों का टकराव होना बहुत स्वाभाविक है। और जब ये छोटे मोटे मतभेद एक बड़े विवाद का रूप ले लेते हैं, तो इसके नतीजे भी काफी गंभीर होते हैं। एक तरफ कर्मचारी हड़ताल पर चले जाते हैं, तो दूसरी तरफ मालिक फैक्ट्री पर ताला लगा देते हैं। नतीजा, प्रोडक्शन ठप, इकोनॉमी को नुकसान और आखिर में देखा जाए तो हार दोनों ही तरफ की होती है। तो बस इसी सिचुएशन से बचने के लिए एक सॉलिड हल की जरूरत थी। और यही हल 1947 में इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट के तौर पर हमारे सामने आया। ये कानून सिर्फ एक रूल बुक नहीं है, बल्कि झगड़ों को सुलझाने का एक पूरा का पूरा सिस्टम है। तो आइए समझते हैं कि यह सिस्टम आखिर काम कैसे करता है। तो इस कानून का असल मकसद क्या है? देखिए, इसका सबसे बड़ा गोल तो है काम की जगहों पर शांति बनाए रखना। पर यह होगा कैसे? यह होता है मजदूरों के अधिकारों को प्रोटेक्ट करके, हड़ताल और तालाबंदी जैसे बड़े कदमों के लिए नियम बनाकर, और सबसे जरूरी बात, विवादों को सुलझाने के लिए एक कानूनी रास्ता देकर। अच्छा, सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि कानून की नज़र में इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट आखिर है क्या। तो सेक्शन 2K के हिसाब से इसका मतलब है मालिक और कर्मचारियों के बीच नौकरी या उसकी शर्तों से जुड़ा कोई भी मतभेद। मतलब हर छोटी मोटी बहस नहीं, बल्कि सैलरी, छुट्टी या फिर वर्किंग कंडीशंस जैसे सीरियस मुद्दों पर होने वाला विवाद। और ये कानून प्रोटेक्ट किसे करता है? ये प्रोटेक्ट करता है वर्कमैन यानी मजदूर को। सेक्शन 2S के मुताबिक इसमें हर वो इंसान शामिल है जो सैलरी के लिए काम करता है। हाँ, इसमें ऊंचे मैनेजरियल पदों पर बैठे कुछ लोग शामिल नहीं होते। तो ये जानना जरूरी है कि कानून का दायरा कहां तक फैला। तो ठीक है, हमें मकसद और डेफिनेशन तो समझ आ गए, लेकिन असली सवाल तो ये है कि जब सच में कोई झगड़ा होता है, तब ये कानून एक्शन में कैसे आता है। आइए इसके पूरे प्रोसेस को एक एक करके समझते हैं। देखिए, ये कानून एक पूरा स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस देता है। पहला कदम है कंसिलिएशन ऑफिसर, जिसका काम होता है दोनों पार्टियों के बीच बैठकर समझौता करवाना। अगर यहां बात नहीं बनती तो मामला आगे जाता है लेबर कोर्ट या इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल में, जहां इसकी बाकायदा कानूनी सुनवाई होती है। और अगर कोई विवाद इतना बड़ा हो कि उसका असर पूरे देश पर पड़ने का खतरा हो, तो उसे नेशनल ट्रिब्यूनल को सौंप दिया जाता है। इस कानून में दो शब्द हैं जो बार बार सुनने को मिलते हैं, स्ट्राइक और लॉकआउट। स्ट्राइक यानी हड़ताल, ये कर्मचारियों का हथियार है अपनी मांगें मनवाने का, और लॉकआउट यानी तालाबंदी, ये मालिकों का तरीका है दबाव बनाने का। कानून की नज़र में दोनों ही सही हो सकते हैं, लेकिन इनकी एक ही शर्त है कि नियमों का सख्ती से पालन किया जाए। और ये नियम काफ़ी सख्त हैं, जैसे बिना सही नोटिस दिए हड़ताल करना गैर कानूनी हो सकता है, खासकर बिजली पानी जैसी ज़रूरी सेवाओं में। ये कानून सिर्फ हड़ताल पर ही नहीं, बल्कि छटनी पर भी नज़र रखता है। अगर कोई कंपनी अपने कर्मचारियों को निकालती है तो उन्हें मुआवजा देना ही होगा, और कुछ बड़ी कंपनियों को तो इसके लिए सरकार से परमिशन तक लेनी पड़ती है। अब देखिए, ये कानून सिर्फ नियम बनाकर छोड़ नहीं देता। अगर कोई इन रूल्स को तोड़ता है तो उसके लिए सजा भी तय है। अगर कोई हड़ताल या तालाबंदी गैर कानूनी पाई जाती है तो उसके लिए जुर्माना और सजा दोनों हो सकते हैं। और यही बात इस कानून को इतना सीरियस बनाती है। तो हमने ये तो समझ लिया कि कानून क्या है और ये काम कैसे करता है, पर असली सवाल पर आते हैं। आखिर ये इतना जरूरी क्यों है? इसने भारत के वर्क कल्चर पे आखिर क्या असर डाला है? इसका सबसे बड़ा असर तो ये है कि कर्मचारियों को नौकरी से मनमाने ढंग से निकाले जाने के खिलाफ एक सुरक्षा देता है। ये मालिक और मजदूर के बीच पावर का एक बैलेंस बनाता है, ताकि कोई एक दूसरे का फायदा ना उठा सके। और सबसे जरूरी बात, ये न्याय पाने के लिए एक पक्का रास्ता देता है। तो कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि ये कानून सिर्फ झगड़े सुलझाने का एक टूल नहीं है, बल्कि ये काम की जगह पर बैलेंस, जस्टिस और स्टेबिलिटी की नींव रखता है, ताकि देश की इंडस्ट्री बिना किसी रुकावट के आगे बढ़ती रहे। और आखिर में एक सवाल जो सोचना बनता है,
आज की तेजी से बदलती दुनिया में जहां गिग इकोनॉमी और वर्क फ्रॉम होम एक नई सच्चाई है, क्या 1947 में बना ये कानून आज भी उतना ही रेलेवेंट है? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर विचार करना हम सबके लिए जरूरी है।